Q&A टाइम। आज करेंगे जी आप लोगों से बहुत सारे सवाल और जवाब जो आप लोगों ने हमारे को भेजे थे, और वो सवाल जवाब इतने दिल से भेजे हैं आपने कि उसमें से हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं जिनके हम इस बार जवाब लेंगे। तो वो Q&A शुरू करने से पहले आपसे पूछ लेते हैं जी, कितना हो जी सारे बढ़िया? आप बहुत बढ़िया। आई एम हैप्पी कि बहुत टाइम के बाद ये Q&A हो रहा है। तो पहला सवाल लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन है जी, लाइफ एज अ ट्रैवल ब्लॉगर क्वेश्चन मार्क। लाइफ एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, अगर सच बताऊं तो जब ब्लॉगिंग शुरू की थी उससे पहले घूमना तो बहुत ही पसंद था, पर घूमने के लगते थे पैसे, जो आज भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सरशिप आ जाती है या कुछ है, पर अब और पहले में घूमने में बड़ा फर्क होता था। कि पहले हम घूमते थे तो हमारे को लगता था क्या देखना है क्या नहीं देखना, कोई हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जितनी हमारे पास थॉट होते थे उतना ही घूम पाते थे। अगर अब हम कहीं जाते हैं तो काफ़ी लोग आप लोग जानते हैं, या कुछ आइटनरी होती है, या बहुत सारे लोग होते हैं जो लोकल्स होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, तो उनके घर पर कभी खाना होता है, कभी वो हमारे को ऐसी जगह पर लेके जाते हैं। एज अ ब्लॉगर मेरे को देखने को मिलती है काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप लोग स्कूल को बंक करके, कॉलेज बंक करके जाते होते हो, जहाँ पर आपने पहली बार दोस्तों के साथ मस्ती की होगी या कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए होगे। तो जब ऐसी ऐसी जगह पर लेके जाते हैं तो वो एज अ ब्लॉगर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो एज हम टूरिस्ट जाते हैं या थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर उतना डीप में हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता होता है। तो वो एक फ़र्क है जो ब्लॉगिंग के बाद चेंज हुआ है। तो यही वो चेंज है जो आफ्टर ट्रैवल ब्लॉगिंग पसंद आया है, क्योंकि पहले हमारे को घूमने का मतलब जब हम दिखाना चाहते थे तब कोई देखना नहीं चाहता था। अब ट्रैवल ब्लॉगर हैं या कुछ अच्छी बातें आपको पसंद आती हैं तो वो चीज़ें जब अप्रिशिएट होती हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है हमारे को ट्रैवल ब्लॉगिंग करने के बाद या ब्लॉगर बनने के बाद। या क्या ब्लॉगर हूँ ये मैं नहीं जानता कि ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मोटो ब्लॉगर हूँ, वो क्या हूँ, पर जो खुशियाँ बांटने की कोशिश करता हूँ वो बड़ी अच्छी बात लगती है हमारे को। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये दूसरा सवाल हमारे को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैमरा इक्विपमेंट कितने ज़रूरी है हमारे ब्लॉगिंग के लिए। तो ये सवाल का आंसर जानना ज़रूरी है। तो दिल से बताऊं, मतलब दो तरीके होते हैं। एक होता है जिनको सिनेमैटिक या जिनको लगता है कि गैजेट के थ्रू वो ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से दिखा सकते हैं अपनी कहानी को, क्योंकि स्टोरी जो है वो की है, स्टोरी इज द की। अगर आपकी स्टोरी आप मोबाइल से, गोप्रो से लिख कर, दिखाकर कैसे दिखाना चाहते हो वो आपके हाथ में है। क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी तो मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल होता था S7 जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, GoPro 4 होता था, और तब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। तो जब मैं उसमें लद्दाख सीरीज करके आकर आपको दिखा सकता हूँ और जैसा दिखाना चाहता हूँ वैसा दिखा सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा था जब आवाज़ नहीं आती थी तो बैठ के मैंने उसकी डबिंग की है, तो बहुत सारी मिस्टेक की है। तो कैमरा इक्विपमेंट एक हद तक ज़रूरी है, पर ये नहीं है कि बिना कैमरा इक्विपमेंट के आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते या आगे नहीं बढ़ सकते या जो चीज़ हासिल करना चाहते वो नहीं कर सकते। बस ये होता है कि आपको हर टाइम इम्प्रूव होने का दिल करता है कि यार थोड़ा सा और हो जाऊं, ये चीज़ और अच्छी बेहतर कर सकता हूँ, और इसमें माइक अच्छा हो सकता है, ये स्लो मोशन लूंगा तो इसमें वो वाली क्वालिटी आ जाए। तो वो आपका क्राइटेरिया है कि आपको कितना इम्प्रूव डे बाई डे करते जाना है। पर ये अगर आप सोच रहे हो कि कैमरा अच्छा होगा तभी मैं शुरू करूँगा, अच्छा लैपटॉप होगा तभी मैं उससे एडिटिंग करूँगा, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ पंच केदार के दौरान कि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि लाइट नहीं थी, पर वो लोग पावर बैंक पे मोबाइल को लगाकर वहीं पर एडिट कर रहे हैं और वही मोबाइल से वो शूट कर रहे हैं। तो मैं और बहुत सारे लोगों को देखकर मैं बोल सकता हूँ कि कैमरा गैजेट ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी वो एक ब्लॉकेज है। तो वो ब्लॉकेज से जितना जल्दी निकल कर आगे बढ़ने पे काम करने लग जाओगे तो उतना अच्छा रहेगा। तो यही है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो तीसरा क्वेश्चन ये आप लोगों से ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, फील होता होगा, मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? सच बताऊं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं बहुत दुख होता है। मतलब जब आप अपना मेहनत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं सोचूं तो 2022 खत्म होने जा रहा है और 2021 की दिवाली पे मेरे 469 के फॉलोअर्स थे, 480 के फॉलोअर्स होने। सोचो 1-1.5 साल में 10 से 11 हज़ार फॉलोअर्स बढ़े हैं, जिसमें हमने पंच केदार कर दिया है, सिंगापुर किया है, दुबई कर दिया है, कश्मीर टू कन्याकुमारी कर दिया है, 1 साल घर छोड़ के आ गए हैं, क्या कुछ नहीं किया। पर सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, ये डिमोटिवेट डेफिनेटली करता है। बीच में जो आप बोलते हो ना कि मैं ब्लॉग डेली नहीं करता हूँ, तो जब मैं ब्लॉग को देखता हूँ तो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार क्या है,
क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, वो गलती को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पर जितने लोग आप लोग प्यार करते हो वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सर व्लॉग डालो, हमको देखना है आपको, क्योंकि आप जब ब्लॉग डालते हो तो हम कहीं ना कहीं अपनी टेंशनों से निकल जाते हैं। चाहे वो 10 मिनट का ब्लॉग होता है, वो हमारे चेहरे पर एक मुस्कान ले आता है। तो यही एक जो चीज़ है जो जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी कि मैं खुशियाँ बांट सकूँ, तो ये एक चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर देती है। बाकी तो टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं तो गलत जा रहा हूँ, जो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ पर मेरे को पहुँचना चाहिए था, और शायद मैं उतना डिज़र्व नहीं करता हूँ, इसीलिए आज तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। उसका जवाब आपके पास है। और मैं आप लोगों की वजह से, जब आप कमेंट करते हो अच्छे अच्छे कि सर कहाँ हो, ठीक हो, गलत मत सोचो, बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती हैं। मैं भी होता हूँ डिमोटिवेट, पर वो दिखाता नहीं हूँ कि क्या करूँगा दिखा के, अगर मैंने खुद ही सोचा कि खुशियाँ बांटनी है। अब तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं बताता था। तो यही है जी, बस आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, वही हमारे को मोटिवेट करता है। बाकी तो और कुछ आपको आपके सामने ही हो रहा है जो भी हो रहा है, कि कितना टाइम हो गया। आई थिंक आई डिजर्व, बट नहीं हो रहा तो कोई गल नहीं जी, अपनी जर्नी है। किसी की तेज होती है, किसी की स्लो होती है, तो हमारी शायद स्लो है, इसलिए स्लो आगे बढ़ रहे हैं। कछुए की तरह जीतेंगे जरूर, हारेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन हाउ यू स्टार्ट यूट्यूब जर्नी एंड व्हाट प्रॉब्लम फेस्ड इन बिगनिंग। जो काफ़ी लोग हैं जो पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा, जो मैंने 0 to 1 लाख जब मेरे हुए थे, 1 मिलियन हुए थे, तो मैंने वो एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया था। और जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो ये नहीं था कि कहाँ घूमना है, क्या करना है। सबसे मुश्किल पार्ट था कि कैमरे के सामने बोलना कैसे। मतलब ऐसे मान लो ये कैमरा है और मैं ऐसे बोलता था, मैं जा रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ, अभी हम खा रहे हैं। मतलब इतनी आवाज़ नहीं हो पाती थी मेरे से कि अभी जैसे मैं पूछ लेता किद्दां हो जी सारे वधिया, आपा बहुत वधिया, तब वो किद्दां हो सारे मतलब मेरे से लोग आके पूछ सकते थे किद्दां हो भाई सारे, वधिया कि नहीं वधिया। तो जो बोलने वाली फील थी, जो कॉन्फिडेंस था, वो बहुत लो था, जबकि मैं एक्टिंग फील्ड में था। पर फिर भी वो एक्टिंग को छोड़े हुए इतना एक ब्रेक ले लिया था कि वो शायद कॉन्फिडेंस लैक हो गया था या क्या। पर मेरे को ये ज़रूर पता था, क्योंकि अगर मैं वैसे देखूँ, क्योंकि मैं फिटनेस में था, तो मेरे को ये पता था कि अगर आपको शरीर भी बनाना है तो 3-4 महीने स्लो प्रोसेस है हर एक चीज़ में। तो ब्लॉगिंग का भी मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि जो भी चीज़ होएगी वो धीरे धीरे होएगी। आप पहले ही दिन नहीं बन जाओगे कुछ भी, चाहे कितना ही स्मूथली बोलने लग जाओगे या ट्रांजिशन डालने लग जाओगे, ऊपर से ड्रोन शॉट ले रहे हो और परफेक्ट हो जाओगे। कोई भी चीज़ पहले दिन परफेक्ट नहीं होने वाली है। तो मैं वो प्रोसेस का एंजॉय करने लग गया। तो वही सबसे मुश्किल पार्ट था और वही सबसे खूबसूरत पार्ट था, क्योंकि जब आप प्रोसेस का एंजॉय करते हो तब आपको एक जर्नी जी रहे होते हो। वही बोलते हैं ना कि मंजिल पे पहुंच के मजा नहीं आता जितना वो सफर का मजा है। तो मैंने वो सफर को बहुत एंजॉय किया, और आज भी अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को हर दिन वैसे ही लगता है कि मैं अभी भी एक सफर जी रहा हूँ। क्योंकि अगर वो जर्नी में पहुंच जाऊंगा फिर खड़ा होकर देखूंगा दोस्त कहाँ रह गए, तो वो वहाँ पर मजा नहीं आएगा। जब तक सफर चल रहा है उस चीज़ का एंजॉय कर रहा हूँ। तो मिस्टेक्स सबसे होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। तो ये जो आप पूछ रहे हो ना कि ब्लॉगिंग में क्या क्या, सब प्रोसेस है, प्रोसेस का एंजॉय करो। चाहे वो कैमरा गैजेट हो, चाहे बोलना हो, चाहे स्टोरी टेलिंग हो, या कुछ भी हो, सब चीज़ को एंजॉय करो। कई बार तो ऐसा भी होएगा कि आप शूट करोगे और आप देखोगे कि अरे शूट हुआ ही नहीं, तो वो चीज़ का भी एंजॉय करो। अरे यार, क्योंकि जब आप कहानियाँ सुनाने लगोगे, जब इस चेयर पे मेरी जगह आप बैठे होगे, तो आप बताओगे कि यार उस टाइम पे पता है मेरा डेटा उड़ गया था, फिर भी मैंने किस तरीके से मैनेज किया था। तो वो कहानियाँ हैं आपकी, जितने अच्छे से आप सुना पाओगे उतना सामने वाला एंजॉय करेगा। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है, सब कुछ बढ़िया ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल बहुत इंटेलिजेंट इंसान ने पूछा होगा, मुझे आप एक चीज़ बताएं कि ये ट्रैवल करने के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा, प्लीज़ आंसर। अभी बताते हैं। ट्रैवल करने के लिए ना पैसा नहीं चाहिए, ट्रैवल करने के लिए चाहिए दिमाग। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने भी किया था, तो सबसे पहले मैंने वो नहीं किया था जो आप लोगों को लगता है कि मैं ट्रैवल करने सीधा कश्मीर निकल गया या ये करने निकल गया या वो करने निकल गया। सबसे पहले आप लगाइए जुगाड़, क्योंकि ये इंडिया का जन्म सिद्ध अधिकार है कि आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो आप बनाइए अपने रिश्तेदारों की लिस्ट, ठीक है। तो सब रिश्तेदारों के पास अगर आप 5-5 दिन भी लगाएंगे तो आपके 3 से 4 महीने का कंटेंट बन गया। और उन रिश्तेदारों के आगे रिश्तेदार होंगे या दोस्तों के कोई रिश्तेदार होंगे, जब आपके पास कोई प्लान ना हो ना, तो दूसरों के प्लान में घुस जाना चाहिए। अपना फंडा यही है, जब अपने पास कोई प्लान नहीं होता हम दूसरों के प्लान में घुस जाते हैं, क्योंकि सामने वाले ने तो कोई प्लान किया होगा। तो पैसा नहीं लगेगा, दिमाग और जुगाड़। और
आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे कि मेरे मामा का लड़का मेरे साथ यहाँ घूमने जाएगा, तो वो आपकी मिस्टेक है। वहाँ पर आप होगे डिसअपॉइंट। वहाँ पर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगानी है कि क्या करना है। तो सब चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो ऐसे बनेगा जी पहले स्टार्टिंग के व्लॉग। क्या लगाना है? जुगाड़। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खर्चा नहीं है। अगला सवाल है जी, एनी वियर्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम चाइल्डहुड दैट अनफॉरगेटेबल? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ये कहानी है बचपन की, जब मैं और प्रमोद जी छोटे होते थे। तो छोटे छोटे होते जब हम स्कूल का या ऐसे संडे होता था, जब हम क्रिकेट विकेट खेल के आते होते थे, काफ़ी थक जाते थे। तो जैसे कि दो भाई होते हैं या भाई बहन होते हैं, तो वो आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरे और प्रमोद जी में भी ऐसे झगड़े होते थे। पर एक झगड़ा जो था, जो हम दोनों आज भी बैठ के याद करते हैं कि वो क्या करते थे, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि मैं और प्रमोद जी ऐसे बैठ के खाना खा रहे होते थे, तो मम्मी ऐसे खाना देती थी और दही में चीनी डाल के हमारे सामने ऐसे कटोरी रख देती थी। और हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई किस बात पे करते थे कि वो दही में चीनी आज तू मिक्स करेगा क्योंकि कल मैंने मिक्स की थी। तो उस बात पे हम एक दूसरे को घुसंड दे रहे होते थे, एक दूसरे को मार रहे हैं ढंग से, और पर वो दही को मिक्स नहीं कर रहे होते थे। पर मम्मी आती थी, दोनों के कान पर एक एक लगाती थी और दही को मिक्स करके बोलती थी लो खा लो। और आज जब वो बैठ के हम सोचते हैं कि ये क्या करते थे, इतना सा काम था जो हमने नहीं किया और हम उस टाइम पे एक दूसरे को मार रहे हैं, जबकि काम उससे भी कम टाइम का है। तो ये ऐसे छोटे छोटे मोमेंट और भी हैं, कभी और भी बताएंगे, पर ये एक मोमेंट है जो आज भी हम बैठते हैं कि यार क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो याद रह जाती हैं। तो ये बचपन है, बचपन को जी लेना चाहिए। तो हमने जिया, इसलिए आज कहानियां सुना रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन, जरूरी क्या है, दिखाना या दिखना या जिंदगी जीना? तो मैं शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ, शॉर्टकट में शायद जल्दी समझ में आए। व्लॉग जो होता है वो कितने मिनट का होता है? 15 मिनट, 20 मिनट। और दिन जो होता है वो 24 घंटे का। तो 23.5 घंटे आप जी सकते हैं और 15 मिनट आप व्लॉग बना सकते हैं। पर एक क्रिएटिव आदमी के दिमाग में व्लॉग चलता रहता है, इसलिए उसको जब वो देख भी रहा होता है तो वो दो नज़रिए से देख रहा होता है, एक खुद के लिए और एक व्लॉग के नज़रिए से। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो पहले उस जगह को जियो। जीने के बाद जब आप उस जगह को बताओगे तो वो आप बताओगे नहीं, उसको जिया हुआ फील जो किया है वो बताओगे। अगर आप सोचोगे मैं जाता हूँ, मान लो मनाली पहुंचा और जाते ही आप ब्लॉग शुरू करोगे मैं मॉल रोड पे हूँ, ये कर रहा हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो आप पहले उसका एंजॉय करो दोस्तों के साथ कि मैं मॉल रोड पे घूम रहा हूँ। मैं उसके बाद खाना खाया, दोस्तों के साथ चिल किया, तो आप बता सकते हो। तो जब आप वो फील के साथ बता रहे होगे ना, तो आपने वो जिया होगा मोमेंट, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को क्या बताना है। नहीं तो आप क्या बताओगे, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल बहुत अच्छा है, पर आपने मोबाइल को फील किया होगा और आपके हाथ में पहली बार मोबाइल आएगा तो आप बड़े अच्छे से उसको ऐसे फील से बताओगे फाइनली मेरा वो सपना पूरा हो गया। तो आपके चेहरे पर खुशी होएगी ना, वो आपने जिया होगा। तो मेरे को लगता है कि जीना जरूरी है, फिर आपको दिखाना चाहिए। सच तो ये, इसलिए मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं रख के बैठ जाता हूँ और उस पल को जीता हूँ। फिर उसके बाद मैं 10 मिनट आधा घंटा जीने के बाद मैं दिखाता हूँ कि ये हम फ्लाईओवर पे, ये ब्रिज पर या वाटरफॉल के सामने पहुँचे हैं। तो वो जब मैं वो बता रहा होता हूँ तो मेरे वो चेहरे पर वो जो फील आता है, जो आपको खुश करता है या आपके चेहरे पर एक स्माइल आता है, वो मेरी भी खुशी होती है अंदर से। इसीलिए वो दोनों हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो जियो फिर दिखाओ। अगला, इस Q&A का ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पीछे मोहब्बत है। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपका चाइल्डहुड क्रश। ओके, ठीक है। पर इसके पहले आपको मेरी थोड़ा सा फैमिली के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि पंजाबियों का घर बड़ा ही ऐसे चिल वाला होता है। तो ऐसे ही जब मैं अपने ननिहाल जाता होता था तो मेरे नाना जो थे वो मेरे से हमेशा पूछते थे, वो ऐसे नहीं पूछते थे गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं, उधर वो ऐसे पंजाबी बोलते, हाँ भाई कोई बेलन बुलन बनी कि नहीं बनी, सब पंजाबी में पूछते होते थे। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता, छोटे सोचो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में था मैं। वो बात पे जब हमारे से पूछते थे, मेरे को प्रमोद जी से पूछते थे, तो मैंने बोला अच्छा ये चीज़ ज़रूरी होती होगी कि पहला क्रश इम्पॉर्टेंट है। तो सेकंड स्टैंडर्ड में मेरा पहला क्रश हुआ और लड़की का नाम मेरे को नहीं लगता बताना चाहिए, उसका नाम भी एस पे ही था, पर हम कभी उसको बता नहीं पाए
कि हमारा उस पर क्रश है या ये है या जो भी है, पर हम अपने नाना को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, सबको बता चुके थे कि ये लड़की अपने को पसंद है। बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई, बात छोड़ो कभी आमने सामना होने की भी हिम्मत नहीं हुई हमारे में। तो हमेशा ऐसा था कि सेकंड स्टैंडर्ड में पहला क्रश, थर्ड में हमने उसके चक्कर में लड़ भी लिए दोस्तों के साथ, ठीक है। और इत्तेफाक से कहीं ना कहीं टकराते टकराते मतलब हमने स्कूल चेंज किए, उसने स्कूल चेंज किए, तो 10th तक हम कहीं ना कहीं ऐसे भिड़ते रहे, पर 10th तक आते आते कभी उससे बात नहीं की, क्योंकि शायद होता है ना वो पहला क्रश होता है जिससे आप बात नहीं करते। तो सेकंड स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक वो कहीं ना कहीं रास्तों में बहुत बार टकराई है, पर कभी बात नहीं हुई। पर वो जो पहला क्रश होता है ना, वो ऐसे क्या बोलते हैं ना, लड़कियां बोलती है बटरफ्लाइज, वैसा वाला कुछ अलग सा फील होता है। पर हमारे वो नाना की वजह से हमारे को पहला पता लगा था कि वो पहला क्रश को क्या बोलते हैं। मतलब पंजाबियों में ऐसे बोलते थे, अभी बेलन बुलन कोई फंसाई, कोई कुड़ी कड़ी पसंद आई कि नहीं आई। तो हम भी कह सकते हैं जी उनकी वजह से आज हम इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं कि हमारा पहला क्रश सेकंड स्टैंडर्ड में था। खूबसूरत होता है, प्यार भरा ऐसा मोमेंट्स होता है। वैसे मोस्टली लड़कों का पहला क्रश जो होता है वो टीचर्स होती है, पर हमारा स्टूडेंट ही थी। कितना अच्छा लड़का, सेम एज में खेलने का ब्रो। बाकी तो ठीक है जी, आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है Q&A कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, हम तुझे आपका ख्याल रखो, आपका ख्याल रखा, चंगा फिर रब रखा। और सवाल हो तो कमेंट कर देना, ताकि हम अगला Q&A करें तो वो सवालों के साथ हमारे को मजा आए। चलते हैं अब, चलो।